अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मॉर्निंग में सुबह 10 बजे जो वीडियो आपके सामने अपलोड हमेशा होती है वो नहीं आई। उसकी एक वजह थी कि वक्त नहीं था और थोड़ा सा तबीयत भी नासाज सी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, लेकिन मौका नहीं था, वक्त भी नहीं था। लेकिन आज एक ऐसी ख़बर सुनने को मिली जिसको सुनकर वाकई दिल बहुत खुश हुआ। आपको मालूम होगा सोशल मीडिया के ज़रिए से भी 2-3 रोज़ से ये चल रहा था कि हिजाब को बैन किया जा रहा था कर्नाटक में एक कॉलेज के अंदर, जो गवर्नमेंट कॉलेज था। वहाँ पर हमारी बहनों ने बहुत जुर्रत दिखाई, बहुत हिम्मत दिखाई और काफ़ी उन्होंने मेहनत की। जो है स्कूल के बाहर गेट पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया और उनको जो है पुलिस कस्टडी में भी जाना पड़ा, जैसा कि कुछ वीडियोस देखी हैं, नज़र में आई हैं। मुझे कर्नाटक जो ज़बान है उनकी थोड़ी सी, जो उर्दू बोलते हैं वो, क्योंकि वो समझ नहीं आती, उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होती है। उनकी स्पीचेस भी सुनी है, इंग्लिश में भी थी। उनके जज्बे को भी देखा, बहुत खुशी हुई। तो सिर्फ आज यहाँ आने का मकसद उन बहनों को सलाम पेश करना है जिन्होंने ये जुर्अत दिखाई और वहाँ जो हिजाब को बैन करने की एक नाकाम और नापाक कोशिश की जा रही थी उसको तोड़ कर रख दिया। और वहाँ पर उन गर्ल्स के लिए जो वहाँ आ रही थी बाहिजाब, उनको बाहिजाब स्कूल में, कॉलेज में एंट्री दी गई और उनको अलाउ किया गया। अब वो हमेशा हिजाब के साथ आ सकती हैं। ये फिर मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ, उनकी इस खिदमत को, इस हिम्मत को, इस जज्बे को। लेकिन एक तरफ देख कर ये दुख होता है कि एक तरफ हमारी वो बहनें हैं जो हिजाब के लिए लड़ रही हैं, जिन्होंने जेल तक जाना पसंद कर लिया, जिन्होंने कॉलेज के बाहर बैठकर प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने इतनी मेहनत की, शायद वो भूखी प्यासी भी रही होंगी और उन्होंने इतना बड़ा जो है अपने ऊपर रिस्क लिया कि 2 महीने के बाद उनके एग्ज़ाम्स हैं, जैसा कि उनके अकॉर्डिंग उनकी स्पीच सुनकर समझ आ रहा था। तो उनमें से बहुत सारे बच्चों का साल भी ख़राब हो सकता था, उनमें से बहुत सारे बच्चों का जो है करियर भी बिगड़ सकता था। लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह न की कि वो अपने हिजाब से समझौता कर लेती और स्कूल में एंटर हो जाती। सिर्फ उनको गेट पर सिर्फ और सिर्फ इसी बिना पर रोका जा रहा था कि वो अपने चेहरे पर हिजाब डाल कर आ रही थी। उनसे कोई शिकायत नहीं थी और प्रिंसिपल्स और स्कूल का जो मैनेजमेंट है उनसे कुछ नहीं चाह रहा था, सिवाय इसके कि उनसे कह रहा था कि आप हिजाब उतार दो और आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है एजुकेशन से 2-3 दिन या हफ्ते भर से दूर रहीं, सिर्फ इस बिना पर कि वो इस बात को बिल्कुल भी जो है अलाउ नहीं कर रही थी। और उन्होंने मैनेजमेंट की इस बात को बिल्कुल डिनाई किया और इनकार किया कि इस बात का कि आपकी बात ये कभी भी तस्लीम नहीं की जाएगी, चाहे हमें भले ही कितने दिन आप स्कूल के बाहर बिठाएं, चाहे भले ही आप स्कूल में हमें प्रवेश न दें, एंट्री न दें। लेकिन उन्होंने मेहनत की और दिल से वाकई दुआएं ऐसी बहनों के लिए, और ऐसी ही वो बहनें हैं जो आगे चलकर ऐसी माएँ बनती हैं जिनके ज़रिए से ऐसे हीरो पैदा होते हैं, ऐसे बहादुर पैदा होते हैं जो इस्लाम की खिदमत करते हैं, जो कौम और मिलत की खिदमत करते हैं। यकीनन ये वही माएँ होती हैं। लेकिन इस एक तरफ जब दूसरी तरफ देखते हैं हमें, तो देखने को मिलता है कि इस कौम की वो बेटियां भी हैं जो टिकटॉक पर चंद टुकड़ों की खातिर अपना जिस्म बेच रही हैं। नंगे होने की इंतहा न कर दी उन्होंने, ऐसे ऐसे लिबास वो पहन कर आ रही हैं कि अकल भी तसव्वुर नहीं कर सकती कि ये एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई लड़की है, जिसको देखकर गैर मुस्लिम बेचारे भी भारतीय संस्कृति का रोने लगते हैं। हालांकि उनके यहाँ पर्दा और जो है हिजाब वगैरह का इतना धार्मिक मसला नहीं है, क्योंकि वो मजहबी चीज़ नहीं है उनके यहाँ तो एक रस्म थी जिसको बुरा भी कहते हैं, पर्दा प्रथा, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको नहीं मानते, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन इन मुस्लिम लड़कियों ने वो करके दिखा दिया कि बेचारे वो भी भारतीय संस्कृति का रोने लगते हैं। जिनमें से चंद के नाम में अगर आपके सामने लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, बहुत मशहूर हैं। आपको शायद समझ में भी आ गया होगा कि गैर मुस्लिम भाई बहन भी कहते हैं कि इन्होंने मुस्लिम कौम का तो, मसले इस्लाम का तो नाम ख़राब किया ही किया है, मुस्लिम कौम का तो बेड़ा गर्क किया ही है, भारतीय संस्कृति की रेड़ पीट कर रख दी है। एक तरफ ये बेटियाँ हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए, और एक तरफ हमारी ये बहनें हैं कि जो भूखी प्यासी रोज़ाना कॉलेज आती थीं और प्रोटेस्ट करती थीं और उनको पुलिस कस्टडी में भी जाना पड़ा। जो जैसी वीडियोस देखी थी, उनको वैन में बिठाकर ले जाया गया था और उसके बाद वो अल्लाह ताला ने उनको फ़तह नसीब फरमाई और उनकी कामयाबी है, उनकी जीत है। ऐसी बहनों को फिर से एक मरतबा सलाम है अपने इन्हीं चंद अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला उनकी इस हिम्मत को कबूल फरमाए, उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। और यकीनन ये वो बेटियां हैं जो आगे चलकर वो महान माएँ बनेंगी, जिनके बच्चे वो होते हैं जो दीन और मिलत और दुनिया की और कौम की खिदमत करके जाते हैं। एक मरतबा फिर सलाम है ऐसी बहनों को, और आप सभी बहन भाइयों को भी सलाम है। और यही है कि आप उनसे सीखें, आपसे मुराद यही कि हम उनसे सीखें और हम अपने माशरे को दिखाएं, समझाएं कि देखो ऐसी भी बेटियां हैं, ऐसी भी बहनें हैं। जो लोग ये कहते हैं ना, मौलवी लोग पढ़ने को मना करते हैं, वो कहते हैं कि एजुकेशन हासिल नहीं करो, असली तालीम हासिल नहीं करो। बिल्कुल नहीं, ये धोखा है, फ्रॉड है। हम और उलमा सिर्फ और सिर्फ मना करते हैं बेहयाई को। वो देखें कि वो बाहया हैं, बाहिजाब हैं, हिजाब में रहकर पढ़ रही हैं, और आज की बेहयाओं से, जो बेहया ये कहती पड़ती हैं कि हमें जो है पढ़ने से रोका जा रहा है, और बेहयाई से रोका जाता तो कहती हैं कि हमें पढ़ने से रोका जा रहा है, हमें कॉलेज जाने से रोका जा रहा है।
उनसे 10 गुना बेहतर हैं वो बेटियां जो बाहिजाब पढ़ रही हैं। और मैं ये कहता हूँ न सिर्फ ये कि वो बाहिजाब और बाहया होने के एतबार से बेहतर हैं, बल्कि एजुकेशन में भी इनसे 10 गुना आगे होंगी इंशाअल्लाह, और आगे हैं। इनमें से वो बेहया लड़की हैं, क्या पढ़ रही हैं, क्या एजुकेशन हासिल कर रही हैं, वो हम खूब देख रहे हैं। कितनी उन्होंने तालीम हासिल की और कर रही हैं, और कितना अच्छा वो कुछ पढ़ सीख रही हैं, और कितनी उन्होंने कौम मिलत की खिदमत कर ली है, दीन को तो छोड़ ही दें। और ये वो बहनें हैं जिनकी स्पीच सुनी, जिनके बारे में थोड़ा बहुत मालूम हुआ तो बहुत कुछ मालूम हुआ कि ये वो बहनें हैं जो दीन और दुनिया में इंशाअल्लाह दोनों जगह, दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाब रहेंगी। अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाए, इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, इनकी हिम्मत और हौसले को अल्लाह ताला और बढ़ाए, और इसी तरह इनसे दीन और दुनिया का काम लेता रहे। अल्लाह ताला इन बेटियों को ऐसा बनाए कि ये कौम और मिलत के लिए सरबुलंदी का काम अंजाम दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।